समाज को आपको अधिकारीगण, सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि जो सपना घनश्याम ब्रजवासी के नेतृत्व में जो 8 साल पहले देखा गया था, जब ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी 13 के अंदर, वो सपना आज आप सबके सहयोग से पूरा होने जा रहा है। जब शिलान्यास हुआ है, अभी शानदार छात्रागार बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा और पूरे सबके काम आएगा, सबके समाज के काम भी आएगा। सरकार की सोच हमेशा से रही है किस प्रकार से हम लोग विभिन्न समाजों को जमीन का जब कोई मांग हो समाज के लिए, छात्रावास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, तो जमीन सरकार की तरफ से नॉमिनल प्राइस में मिलनी चाहिए। उस वक्त भी 1 करोड़ से अधिक की जमीन थी, तो 5 लाख में मेरे ख्याल से उस वक्त में दी गई थी। सरकार बदल गई तो मेरे ख्याल से कई समाज के लोग थे, सब मेरे पास आते थे कि साहब जो जमीन आपने दी थी वो सबको रद्द कर दिया गया। तो मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली आज ये जमीन वापस आपको, सरकार वापस बनी, आपको संघर्ष करना पड़ा और आखिर में जमीन आपको मिली और आप सब ने हिम्मत करके भामा साहब की मदद से आपने ये संकल्प किया कि हमें यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाना है, छात्रावास बनाना है। मुझे उम्मीद है कि जब काम शुरू हो गया तो आप समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करेंगे। और भजन लाल जी, जादव साहब के सहयोग से, प्रभाव से, सुभाष गर्ग जी बैठे हुए हैं, सबके सहयोग से भवन समय पर पूरा हो पाएगा। अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि मैं भी अपने समाज की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं कहूँगा प्रयास नहीं करोगे, आपको दिलवाना ही पड़ेगा, वरना अपनी जेब से देना पड़ेगा। समाज इतना बड़ा है सुभाष गर्ग जी का, तो प्रयास क्या करना, कम पड़ेगा, अपनी जेब से देना पर आपको देना है। इस प्रकार से इस भवन को पूरा आप लोग बनाओ। और अभी ये ठीक कहा गया कि सरकार को कमी नहीं रखी है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका इतिहास बन गया देश के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम देश के इतिहास में, जब संविधान के निर्माता के रूप में जब सबके सामने हैं हमेशा के लिए, जब तक संविधान रहेगा, और संविधान रहेगा सदियों तक रहेगा, तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। इस रूप में उस जमाने के अंदर जो संघर्ष किया और जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्त में समाज के जो हालात थे उसको पहचान लिया। और आप, हम तो सुनते ही हैं कि आजादी के पहले क्या हालात थे देश के, किस रूप में भावनाएं थी अलग अलग समाज को लेकर के। उसमें जिस प्रकार उन्होंने सबको कहा संकित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, और आजादी के बाद में भी लगातार संघर्ष जारी है। आज भी मैं समझता हूँ कि समाज को एकजुट हो रह करके सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो तभी होगा, 21वीं सेंचुरी का जमाना है, विज्ञान का, तकनीकी का। जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 21वीं सेंचुरी में जाना है, वो जमाना है। और उसके हिसाब से आज कंप्यूटर, मोबाइल फोन आ गए हैं। अब तो वही जाति और वही वर्ग आगे बढ़ेगा जो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा। बगैर शिक्षा के जीवन में अंधेरा होता है, और कोई जाति, कोई परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना शिक्षा के। वो जमाना आ गया है। दुनिया में कहते हैं मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि कंप्यूटर जो है और मोबाइल फोन जो है, उसमें नौजवान बच्चे जानते हैं किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। और सरकार भी उसी रूप में चाहती है कि लगातार ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि पिछड़े समाज के लोग को अवसर मिले आगे बढ़ने का।
इसी सोच के साथ में अभी जब बजट प्रस्तुत किया गया तब भी हमने कई घोषणा ऐसी करी थी। अभी इस बार कह रहे थे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बहुत क्रेज लोगों के अंदर है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने कहा कि पूरे राजस्थान के अंदर 5,000 की आबादी पर एक स्कूल खोल दी जाएगी और बच्चों को वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट होती है वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। फीस तो लाखों रुपए में होती है वहाँ प्रति माह की, कौन भर सकता है। तो सरकारी लेवल पे स्कूल खुलना इंग्लिश मीडियम की मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। तो एक के बाद एक फैसले थे कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप सबको मालूम है कि किसानों के लिए हमने क्या किया। उनको प्रति माह 1,000 रुपये देने का फैसला किया। कोरोना काल में आप सबके सहयोग से जो जंग लड़ी गई उसमें हम लोग कामयाब हो गए। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, यहाँ भजन लाल जी तो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग मास्क लगा के नहीं बैठे हुए हैं और आज भी मास्क लगाना आवश्यक है क्योंकि कोरोना वापस थोड़ा फैल रहा है। पंजाब में, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में हमें कहना पड़ा कि वहां से कोई आदमी आएगा तो पहले टेस्ट करवा के आएगा। दुनिया भर के मुल्कों में जो बहुत विकसित राष्ट्र है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, वहां पे भी आज भी प्रभाव बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना का और वहां पे लॉकडाउन है आज भी। अब कल्पना करिए इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, यूके में पूरा आज लॉकडाउन है पिछले 4-6 महीने से। तो इसलिए इसका भी आप अपने, मैं आपसे अपील करूंगा, आप सभी लोग आपके परिवारजनों का ख्याल रखें। किसको कहाँ कब कोरोना का इफेक्ट पड़ता है पता नहीं लगता है। आज भी कई लोग, बहुत कम संख्या में है पर आज भी कई लोग भर्ती है अस्पतालों के अंदर। हम लोग उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं आए और बहुत अच्छा प्रबंधन किया आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने। बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई राजस्थान में, 1% से कम हुई, जबकि पूरे देश के अंदर 1,60,000 लोग मारे गए हैं पूरे देश के अंदर। तो आगे आने वाले वक्त में भी हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे किस प्रकार से। अभी हमने जो SC/ST वर्ग के लिए बजट में घोषणा अलग से करी है, उसमें हमारे वहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया है। जैसे इंडस्ट्री को दे रहे हम लोग पैकेज, तो अम्बेडकर साहब के नाम का SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज मिलेगा और जो बैकवर्ड एरिया है वहां लगाएगा इंडस्ट्री, उनको विशेष पैकेज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी हमने 50% कम कर दी है ये प्रोत्साहन लेने के लिए और 5% ब्याज अनुदान मिलेगा 25 लाख रुपए तक का, 5 वर्ष तक मिलेगा। 15% कैपिटल सब्सिडी वो 2 करोड़ रुपए तक की होगी, वो मिलेगी। SC/ST उद्यमियों को विशेष उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम की यूनिवर्सिटी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी उनको हम वापस शुरू कर दिए। जल्दी जमीन अलॉटमेंट होगा उनका, जल्दी वो यूनिवर्सिटी जो अभी प्रारंभ हो चुकी है, हम चाहेंगे कि जमीन अलॉटमेंट होके अपने खुद के भवन में जाए वो और इस शानदार पूरे देश के अंदर मैसेज हो कि राजस्थान सरकार और राजस्थान में जयपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी शानदार तरीके से चल रही है। जिससे कि उनका जो संदेश था, उनकी जो सोच थी गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए, दलितों के लिए, आने वाली पीढ़ी भी उस सोच को अपना करके आत्मसात कर सके और वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं कह करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक तरफ क्योंकि शुरुआत हो रही है और शुरुआत में हम सबको आपने याद किया। कोरोना के अंदर मैं जानबूझ के कहीं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार और वैक्सीन लगाई मैंने भी, और आप सबसे अपील करूंगा कि जैसे नंबर आए सब लोग वैक्सीन लगाए और राजस्थान को हमने कोरोना जंग में हरा दिया है। कोरोना जंग हार गई है राजस्थान में
और मैंने कल परसों विज्ञापन दिया था, आप देखा होगा, कहीं हम जीती हुई जंग हार नहीं जाए, कोरोना जंग जीती हुई हार नहीं जाए कहीं हमारी लापरवाही से। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। उसके लिए तमाम प्रदेशवासियों का मैं सहयोग चाहूंगा। अभी तक हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो तमाम लोगों ने, मैं समझता हूँ, कोई कमी नहीं रखी, सबका ध्यान रखा आपस में, परिवार वालों ने भी, मोहल्ले वालों ने भी एक दूसरे का ख्याल रखा। हम लोगों ने भी एक तरफ तो 3,500 रुपये दिए प्रत्येक गरीब परिवार को। 32 लाख परिवार ऐसे थे जिनको हमने खुद ने 1,000-1,000-1,500 रुपये किस्तें दी। अब 2 किस्तें और उनको देंगे हम लोग, ये मैंने बजट में घोषणा कर दी है। हम चाहेंगे कि उनको ध्यान रखें उन लोगों का, क्योंकि वो डेस्टिट्यूट भी है, गरीब भी है। और बीमा हमने सबका कर दिया है, बीमा राजस्थान के प्रदेशवासियों का सबका हमने घोषणा कर दी है। 5 लाख तक का जो 5 लाख रुपए खर्च होगा प्रति परिवार, वो बीमा कंपनियों को भरना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। इतना बड़ा निर्णय पूरे देश में सिर्फ राजस्थान सरकार ने किया है। परंतु मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जिसमें अगर कुछ पैसे वाले भी है उसको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार योजना मैंने बनाई है, ये पूरे प्रदेशवासी यूनिवर्सल बीमा किया है सबका। इस रूप में हम लोगों ने बड़ा फैसला किया। अब मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि मेरा अनुभव कहता है, आपके आशीर्वाद से मुझे 3री बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। और मेरा अनुभव कहता है कि जो स्कीम बनती सरकार की, अगर वो स्कीम में आप जैसे लोग जो मीटिंगों में आते हैं, आगेवान हैं, समाज के समझदार हैं, समाज के हित और भला चाहते हैं, अगर सब लोग मिलके गांव में गरीब तक बात नहीं पहुंचे कि आपके लिए सरकार ने फ्री दवाइयां कर रखी है, फ्री टेस्ट कर रखे हैं, फ्री बीमा कर दिया है, अब और भी कई योजनाएं हैं, अगर बच्चों की स्कॉलरशिप की है, पेंशन घर बैठे मिल रही बुजुर्गों को, विधवाओं को, सब तरह की पेंशन मिल रही है, तो आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग जो मीटिंगों में आते हैं, मैं उन पर ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वो लोग आते इसलिए हमको समझ करके, सुन करके आत्मसात करें बात को, खुद के लिए, परिवार के लिए और मोहल्ले के लिए और समाज के लिए। वो जब तक भावना हम सब में नहीं होगी तब तक स्कीमों का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिल नहीं सकता है। इसलिए आज ये मुबारक मौका है, इख्तियार बनेगा हॉस्टल और सामुदायिक भवन के माध्यम से जाडव समाज का। जाडव समाज बहुत समझदार और जागरूक समाज है, सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि भविष्य जाडव जैसे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ नेता, जिनको मैं 40 साल जानता हूँ, तो आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रामकेश जी बैठे हुए हैं, गंगा बहन बैठी हुई है, सब लोग दिमाग में रखें और सबको कहें कि हम प्रदेश के अंदर स्कीमों को गांव तक पहुंचाएंगे और गरीब को लाभ दिलाएंगे। ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं समझता हूँ कि बाकी जो आपने मांगे उठाई है उसको मैं लिखवाता हूँ। और साथ में मैं भी कहना चाहूँगा कि सुभाष गर्ग जी ने शुरुआत कर दी है 5 लाख रुपए से, तो मैं भी चाहूँगा कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको इस मौके पर आपके इस काम में मिले, जिससे कि और हौसला अफजाई हो दानदाताओं की, जो यहाँ पर आए उनकी भी और जो नहीं आए उनकी भी, और सब मिलकर के हम लोग इस हॉस्टल के काम को पूरा करें। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं भजन लाल जी का और तमाम साथियों का, जो हमारे अध्यक्ष है समाज के, जाटो महासभा के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और घनश्याम ब्रजवासी जी का विशेष धन्यवाद। क्योंकि अभी जब मैंने देखा कि उनके हाथों से आपने शिलान्यास करवाया है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, गर्व हुआ कि समाज बोलता नहीं उन लोगों को जो समाज के लिए कुछ करना चाहते किया है। अगर घनश्याम ब्रजवासी जी के जमाने में जमीन मिली, आज के दिन आपने उनको भी याद रखा, बुजुर्ग को, इसकी मुझे बहुत विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
तो सूबे के मुख्य अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जाटव समाज को संबोधित कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत, और सीएमआर से वर्चुअली मुख्यमंत्री गहलोत जुड़े। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। जाटव समाज किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, उस विकास के लिए जाटव समाज के लगातार सरकार भी प्रतिबद्ध है, और कोविड को लेकर भी सभी से आग्रह किया, उनसे अपील की कि आप जाकर सभी से भी आग्रह करें कि प्रोटोकॉल की पालना करनी है।